हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर में। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई सीरीज जो है भूगोल के बारे में। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भूगोल, हिस्ट्री, हिंदी इनका बहुत ज़्यादा पार्ट पूछा जाता है। हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हिंदी के समास की बात करी थी और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ बेसिक टर्म्स की, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए एक अच्छा इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है और बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमको बहुत कठिन लगती है उसको हम आज बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आज के इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स लेकर के आप नोट्स को सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर जो है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो भूगोल में हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज हम किन किन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो जो कॉमन टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स हम बात करेंगे वो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखाएं कैसे कहते हैं, जो लैटिट्यूड जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है, भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोला जाता है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्या होती है, कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये कहाँ पर है और कहाँ से गुजरती है, कटिबंध किसको बोलते हैं, जोन्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और पृथ्वी के जो अक्षांशीय उष्मा जोन हैं यानी कि अर्थ्स लैटिट्यूडिनल हीट जोन्स कौन कौन से हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मीडियन लाइन जिसको स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोला जाता है या ग्रीनविच लाइन बोला जाता है, ये क्या है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और कुछ इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपको बगल में दिख रहा है इसके एक ग्लोब हमने ले रखा है। जी हाँ, ये विश्व का ग्लोब है यानी कि अर्थ। यहाँ पर 4 दिशाएं मेंशन कर रखी हैं। पेपर पर हम इसी तरह से मेंशन करते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पेपर के प्लेन में यही होती हैं दिशाएं। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो इसी ग्लोब पर जब हम आगे बढ़ते हैं, ये जो लाल रंग का पॉइंट आपको दिखा, रेड कलर का डॉट, सपोज ये पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र बिंदु है, अर्थ का सेंटर है ये। तो इस अर्थ के सेंटर से गुजरने वाली एक ऐसी लाइन जो एग्जैक्टली पूरब से पश्चिम की ओर जा रही हो या पूरब और पश्चिमी छोर को कनेक्ट कर रही हो, ऐसी लाइन को हम बोल देते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस रेखा पर दिन और रात पूरे वर्ष बराबर रहते हैं। तो भूमध्य रेखा क्या हो गई, पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, जिसको मैंने इजी लैंग्वेज में बताया कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती हो, उसको हम बोल देते हैं भूमध्य रेखा। इस रेखा पर दिन और रात पूरे वर्ष बराबर रहते हैं, इसलिए इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोला जाता है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है वो 40,075 किलोमीटर के लगभग है। अब देखिए, इसको जीरो अक्षांश वाली रेखा भी बोला जाता है। 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने मेंशन किया है 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा के दोनों छोर पर हम 0 डिग्री लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब पूरब से उत्तर की ओर हम बढ़ें या पश्चिम से उत्तर की ओर बढ़ें, यानी कि भूमध्य रेखा से अगर हम ऊपर की ओर कोणीय दृष्टि से बढ़ते हैं, एंगुलर मूवमेंट हम करते हैं, उस कंडीशन में देखिए हम 1-1 डिग्री अगर हम आगे बढ़ते जाएं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते हुए हम उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं कोण बनाते हुए। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऐसे ही इधर भी हम आए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ से हम पहुंचेंगे 89 डिग्रीज यानी कि 89 और फिर 90 डिग्री की ओर। तो 90 डिग्री यानी कि इसके लंबवत, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हम इस तरफ से भी ऐसे बढ़ रहे हैं और इस तरफ से भी ऐसे 1-1 डिग्री बढ़ रहे हैं। अब अगर इसी 1-1 डिग्री पर हम एक लाइन खींच दें जो भूमध्य रेखा के समानांतर हो, यानी कि ये लाइन जो आपको सफ़ेद रंग की दिख रही है, ऐसे ही हम हर 1 डिग्री पर 1-1 लाइन खींचते जाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर हों, तो ऐसी लाइंस को चाहे वो ऊपर की तरफ हम खींचें या फिर नीचे की तरफ हम खींचें, इन लाइंस को हम बोल देते हैं अक्षांशीय रेखाएं। ये जो सफ़ेद रंग की लाइंस दिख रही हैं हर 1 डिग्री पर, इन लाइंस को हम बोल देते हैं अक्षांशीय रेखाएं। सफ़ेद रंग की लाइंस, इसमें
अब आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि लैटिट्यूड्स जिनको हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं। तो अक्षांशीय रेखाएं हमें पता चल गई क्या होती हैं। ये भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं जो इस रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणात्मक दूरी यानी कि एंगुलर डिस्टेंस को शो करें, उनको हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। तो अब देखिए, जीरो से लेकर के 90 डिग्री तक हम इधर गए, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक हम नीचे की ओर आए। तो कुल संख्या जो होगी इन रेखाओं की वो हो जाती है 179 डिग्री, क्योंकि जैसे ही हम 90 डिग्री पर जाएंगे तो 90 डिग्री पर आने के बाद कोई भी ऐसा हमको छोर नहीं मिलेगा जहां से हम पैरेलल लाइन खींच सकें, क्योंकि 90 डिग्री पर केवल एक पॉइंट मिलेगा। तो कुल अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 179 यानी कि 179। अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, देखिए यहाँ पर दो अक्षांशीय रेखाएं जो हैं, कोई भी दो अक्षांशीय रेखाएं, उनके बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम बोल देते हैं कटिबंध, ये जोन्स जिनको बोला जाता है। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर रहती है। हालांकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं इनमें थोड़ा बहुत फर्क आता है, लेकिन एक औसतन दूरी अगर देखी जाए तो दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। यानी किसी भी दो अक्षांशीय रेखाओं को हम ले लें, अक्षांश से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर हम जाएं अगर, ये देखिए भूमध्य रेखा ये हो गई, इससे हम उत्तर की ओर बढ़ें या फिर दक्षिण की ओर बढ़ें, या अक्षांश का मतलब है 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा से हम उत्तर की ओर जब बढ़ें या दक्षिण की ओर बढ़ें, यानी कि केंद्र से दूर जाएंगे जब हम, तो क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहली चीज, तापमान में कमी होती जाती है, जैव विविधता यानी कि नंबर ऑफ स्पेशीज जो है वो कम होती जाती है, जैव विविधता में कमी होती जाती है, हमको कम कैटेगरीज, कम स्पेशीज मिलेंगी, और दिन और रात बड़े होते जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना हम भूमध्य रेखा के करीब होते हैं वहीं पर सबसे अधिक हमको सूरज की धूप मिलती है, सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गई अक्षांशीय रेखाओं से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब आगे भूमध्य रेखा से यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से जब हम 23.5 डिग्री उत्तर की ओर हम बढ़ें, देखिए यहाँ से 0 डिग्री 1 डिग्री करते हुए हम 23.5 डिग्री ऊपर की ओर बढ़े, इधर से भी 23.5 डिग्री ऊपर की ओर बढ़े, तो 23.5 डिग्री पर हमने जो एक ये लाइन खींची भूमध्य रेखा के समानांतर, इस रेखा को जो लाल रंग की आपको दिख रही है इसको बोला जाता है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ऐसा कौन सा शहर है जो एग्जैक्टली कर्क रेखा पर ही स्थित है, तो वो रांची है। ठीक है, रांची शहर जो है वो कर्क रेखा पर है। अब देखिए इसी तरह से अगर हम 23.5 डिग्री नीचे की ओर आते हैं, 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नीचे की ओर हम आए और यहाँ से हमने एक लाइन खींची जो भूमध्य रेखा के समानांतर है, इक्वेटर के पैरेलल, तो इसको बोल देते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तो हो गई कर्क रेखा और मकर रेखा। तो हमको याद क्या रखना है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजर रही है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अगर हम उत्तर की ओर चलते हैं तब हमको मिलती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो हमको मिलती है मकर रेखा। तो देखिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तरी ओर 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है और दक्षिणी ओर 23.5 डिग्री में मकर रेखा है। अब कर्क रेखा से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रेड कलर की लाइन है, ये देखिए ये यहाँ पर आगे आकर के भारत से होकर के गुजर रही है। ठीक है, ये देखिए ये रहा भारत, तो भारत से होकर के गुजर रही है। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। वो कौन कौन से हैं देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कहीं पर पढ़ते समय मुझे एक ट्रिक मिली थी, वो मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये मेरी ट्रिक नहीं है, लेकिन ये इजी लगी इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। मित्र पर गमछा मार, यहाँ मित्र का मतलब है मी मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, ऐसे ही अगर हम देखें पा से तो पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये हो गए 8 राज्य जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है।
इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर नोट्स आपको लेने हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे 23.5 डिग्री बढ़े थे हम ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, तो हमको कर्क रेखा मिली थी। अब अगर हम 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री उत्तर की ओर जाते हैं तो हमको एक लाइन मिलेगी जो भूमध्य रेखा के पैरेलल, उसको हम बोल देते हैं, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो होता है आर्कटिक सर्किल। इसको हम आर्कटिक लाइन भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर का हिस्सा है आर्कटिक सर्किल। और ऐसे ही नीचे की तरफ 66.5 डिग्री पर आने के बाद अगर हम देखें तो ये जो व्हाइट कलर की लाइन नीचे की तरफ आपको दिख रही है, इसके नीचे के हिस्से को बोल देते हैं अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक गोला। इनसे जुड़े हुए अगर महत्वपूर्ण चीज़ें हम बात करें तो सबसे अधिक जो गर्म हिस्सा है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का है। देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के सभी अक्षांशों पर सूर्य साल में कम से कम एक बार दोपहर के समय सर पर होता है, यानी एग्जैक्टली ऊपर होता है। इसी तरह से आगे के एक पॉइंट पर आइए। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पृथ्वी के इस भाग को ही मिलती है, इसीलिए इसको उष्ण जोन कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो जोन है यही सबसे गर्म जोन है। जो सतह की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा धूप यहीं पर आती है। इसके बाद कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल की अगर हम बात करें और नीचे मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्किल की बात करें तो इस जोन में, ठीक है, ये जो जोन हो गई वाइट और रेड कलर लाइन के बीच में, ऐसे ही यहाँ पर ऑरेंज और वाइट कलर लाइन के बीच में, ये जो जोन है, इन जोन्स पर टेम्परेचर लगभग हमेशा एक सा रहता है। यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज धूप जो तापमान है वो कर्क और मकर रेखा के बीच वाली जोन पर आता है। तो उत्तरी गोलार्ध इसको बोला जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा जो है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, भूमध्य रेखा के नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और आर्कटिक रेखा एवं कर्क रेखा तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्रों में तापमान ज़्यादातर समय समान रहता है, इसलिए इनको टेम्परेचर जोन बोला जाता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है। चलिए, ये तो हो गई भूमध्य रेखा की बात। अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस देखी। अब अगर हम पृथ्वी को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि हम ऊपर से देख रहे हैं पृथ्वी को, तो उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की तरफ अगर हम एक लाइन खींच दें जो पृथ्वी के केंद्र से होकर आ रही हो, यानी कि भूमध्य रेखा के लंबवत परपेंडिकुलर लाइन, ये जो सफ़ेद रंग की लाइन है, इसको हम बोल देते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच लाइन। ओके, इससे अगर हम एक डिग्री चलते जाएं, देखिए एक डिग्री कैसे चलेंगे हम, तो हम ऊपर से देख रहे हैं तो 1 डिग्री इधर चले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री और ऐसे घूम करके हम पृथ्वी का चक्कर लगा करके इधर से आते हैं तो यहाँ पर आते आते 360 डिग्री हो जाता है। तो हम इसमें एक डिग्री पर फिर से लाइंस खींचते जाते हैं, 1 डिग्री पर एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसे ही हम खींचते जाएँ और ये लाइन्स दोनों तरफ हम खींचते जाएँ। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर 360 डिग्री पर हम इस तरह की लाइंस खींचते जाएं। यहाँ से और इजी आप समझ सकते हैं, सरल तरीके से हम ऊपर से देख रहे हैं इसको, तो ये जो लाइन हो गई ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है यही यहाँ पर मैंने सफ़ेद रंग से शो करी है, ये हो गई प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको प्राइम मीडियन बोला जाता है। और यहाँ से हम एक डिग्री चल रहे हैं पूर्व की ओर से होते हुए, ऐसे चले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री और धीरे धीरे करते करते ऐसे घूम करके हम आते हैं तो यहाँ पर आते आते हो जाता है 360 डिग्री, वापस हम आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम चलते हैं, अब देखिए इस वाइट कलर की लाइन को, सफ़ेद रंग की लाइन को बोला जाता है देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मीडियन लाइन। ओके, अगर इसी तरह से हम बहुत सारी रेखाएं हर 1 डिग्री पर खींच लें, हर 1 डिग्री पर देखिए यहाँ से 1 डिग्री पर ये आया, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, तो 360 डिग्री अगर हैं तो 360 रेखाएं हमको मिल जाएंगी जब हम पृथ्वी का पूरा एक ग्लोब का चक्कर लगा चुके होंगे। अब देखिए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते में यह निश्चित किया गया कि लंदन के पास ग्रीनविच में जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उसको 0 डिग्री मध्याह्न मान लिया गया, यानी कि ये जो लाइन है इसको मध्याह्न रेखा मान लिया गया। इसी को पूरे विश्व के समय निर्धारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरे विश्व का समय लंदन की इसी ग्रीनविच रेखा से ही निश्चित किया जाता है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो जैसे हमने भूमध्य रेखा के पैरेलल लाइंस खींची थी उनको हमने बोला था अक्षांशीय रेखाएं,
वैसे ही इस ग्रीनविच लाइन यानी कि प्राइम मीडियन लाइन के पैरेलल हम एक एक डिग्री पर जो लाइंस खींचते जाएं, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के परपेंडिकुलर वो लाइंस चल रही होंगी हर एक डिग्री पर। तो ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये लाइट ब्लू कलर की जो लाइंस, ये हैं देशांतर रेखाएं। ये पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दिखा रही हैं। देशांतर रेखाओं का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि वो GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर किसी भी क्षेत्र का समय निकालने के काम आती हैं। इसी को वर्ल्ड टाइम लाइन भी कहा जाता है। 1 डिग्री देशांतर को घूमने में पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, पृथ्वी अगर चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी को अगर इस पॉइंट पर घूम रही है तो 1 डिग्री का टर्न लेने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि 1 घंटा घूमने में, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है और 360 डिग्री का चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव करते जाइएगा। ओके, देखिए अब ये जो लाइन एक मैंने खींची, ये लाइन आपको जो दिख रही है, ये यहाँ से जो एंगल लिया जाएगा, ये डिग्री में अगर हम देखें तो ये है 82.5 डिग्री, ठीक है, और ये पूर्व की ओर है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको बोला जाएगा। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है, ये भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोली जाती है। देखिए ये भारत से होकर के गुजर रही है। ये जो भारत की मानक समय रेखा भी कहलाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, तो वो इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज जिसका नाम हो गया, उसके पास से होकर के गुजरती है। अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसको देखिए, ये भूमध्य रेखा हो गई, इसका उत्तरी गोलार्ध ऊपर का हिस्सा हो गया और भारत देखिए ऊपर के हिस्से में ही है। तो अक्षांशीय दृष्टि से, यानी कि अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती थी, जो भूमध्य रेखा के पैरेलल होती थी। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है। और देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत 82.5 डिग्री, मैंने आपको बताया था 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध, यानी कि पूर्व की तरफ 82.5 डिग्री में भारत स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। अगर इसको और इजीली समझना हो तो ऐसे समझिए, यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जो व्हाइट लाइन थी, ये ग्रीनविच रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन जिसको बोला जाता है वर्ल्ड की, और इस पर 82.5 डिग्री हम ऐसे चले तो 82.5 डिग्री पर जो लाइन मिल रही होगी हमको, सपोज यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है, ये 82.5 डिग्री, ये भारत से होकर के गुजर रही है, भारत के प्रयागराज के बाद से, तो इसको भारत की मानक समय रेखा भी बोला जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत का रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ये प्रश्न एक बार आ चुका है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, कहाँ से गुजरती हैं। ऐसे ही इजी लैंग्वेज में ज्योग्राफी की चीज़ों को समझने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। आपके लाइक्स हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, आपके अच्छे कमेंट्स, सपोर्ट हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।